हेलो गाइस, स्वागत है आपको अपने चैनल रियल एंटी वन पर। तो गाइस यहाँ पर जो कक्षा 11वीं के जितने भी बच्चे हैं यहाँ पर सेट बी का जो पेपर दे के आए हैं वो फटाफट इस पेपर को मिलान कर लेना। आप लोग कितने उत्तर सही करके आए हो फटाफट आप लोग देख लेना, ठीक है ना। तो फुल सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कराने वाले हैं, तो आप लोग फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सेट आपका बी होने वाला है यहाँ पर देख तो यहाँ पर सेट बी का फुल सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कराने वाले हैं। तो देख तो सबसे पहले आपको प्रश्न जो पूछा गया था यहाँ पर सही विकल्प का चयन कर लिखिए। तो पहला आपका पूछा गया था यहाँ पर मीराबाई की भाषा मूलतः है। तो यहाँ पर आपको चार ऑप्शन दिए गए थे, व्रज, अवधी, राजस्थानी, मालवी। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाता है आपका सा यानी राजस्थानी, यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाता है, ठीक है ना। अगर आप लोग राजस्थानी करेक्ट आंसर करके आए होंगे तो यहाँ पर एक नंबर आपका कंफर्म हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों गलता लोहा पाठ के लेखक हैं। तो गलता लोहा पाठ के लेखक जो इसका करेक्ट आंसर आप लोग दूसरे का लगा लेंगे शेखर जोशी, यानी कि इसका करेक्ट आंसर आप लोग लगा लेंगे। और जामुन के पेड़ के नीचे दबे हुए आदमी का गद्य संग्रह था। तो इसका करेक्ट आंसर यानी कि तीसरे का करेक्ट आंसर आप लोग सीरीज के फूल यानी कि आप लोग यहाँ पर द इसका करेक्ट आंसर लगा लेते सीरीज का फूल। इसके बाद चौथा है आपका रचना के आधार पर वाक्य के प्रकार। ये हमने आपको बताया था। तो रचना के आधार पर वाक्य के 3 प्रकार होते हैं, यानी इसका करेक्ट आंसर लगा लेंगे। और यहाँ पर आपके देख सकते हो अर्थ के आधार पर कितने होते हैं, अर्थ के आधार पर आपके 8 होते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप लोग 2 बात याद रखनी थी। तो रचना के आधार पर इसका 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों नीर भरे नित प्रति रहे तऊ ना प्यास बुझाए में अलंकार है। तो जिसका आपका 5वें का करेक्ट आंसर आप लोग लगा लेंगे विषय सोक्ति, यानी कि द करेक्ट आंसर लगा लेंगे। इसके बाद आपका देख सकते हो जो छठवां पूछा गया था यहाँ पर देख सकते हो किसी सामग्री से उसकी अशुद्धियों को दूर कर उसे पाठनीय बनाना कहलाता है। संपादन इसका करेक्ट आंसर दा लगा लेंगे आप लोग। गीत गोविंद की रचयिता यानी कि जो 7वां पॉइंट है आपका इसका करेक्ट आंसर लगा लेंगे जयदेव, यानी कि आप लोग इसका करेक्ट आंसर लगा लेंगे जयदेव। इसके बाद देख सकते हो आपका सेट बी का सॉल्यूशन के बाद हम आपको अगले सेट का सॉल्यूशन बताएंगे। तो आप लोग फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और बेल को ऑल प्रेस कर देना, जिससे आपको अगले पेपर की नोटिफिकेशन आ सके, ठीक है ना। तो नेक्स्ट पेपर कौन सा है आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। यहाँ पर कक्षा 11वीं के जितने भी बच्चे हैं अगला पेपर कमेंट में बताइएगा, ठीक है ना। तो रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए जो कि आपका पूछा गया था। तो इसका करेक्ट आंसर जो आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे, यहाँ पर पूछा गया था आपका मरसिया का अर्थ डॉट डॉट प्रेम गीत या लोकगीत या शोक गीत। तो इसका करेक्ट आंसर यानी मरसिया का अर्थ जो होता है शोक गीत, यानी कि तीसरा पॉइंट इसका सही हो जाएगा। अप्पू के साथ 2.5 साल पाठ का हिंदी भाषांतर डॉट डॉट ने किया। तो दूसरे वाले का आप लोग करेक्ट आंसर लगा लेंगे सत्यजीत रे, इसका करेक्ट आंसर लगा लेंगे आप लोग। तीसरा पूछा गया था रीतिकाल का प्रमुख रस डॉट डॉट है। तो इसका तीसरे का करेक्ट आंसर आप लोग लगा लेंगे यहाँ पर श्रृंगार रस, ठीक है ना, यानी इसका श्रृंगार आप लोग करेक्ट आंसर लगा लेंगे। फटाफट आप लोग वीडियो को लाइक कर देना। पेट में चूहे कूदना में डॉट डॉट शब्द शक्ति है, यानी अवधा लक्षणा व्यंजन तीनों में से कौन सी शब्द शक्ति है आपकी। तो इसका चौथे वाले का करेक्ट आंसर लगा लेंगे आप लोग यहाँ पर लक्षणा, ठीक है ना। इसके बाद देखो 5वां है डॉट डॉट राग रात्रि में गाया जाता है। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर आप लोग लगा लेंगे पर हिडोला, ठीक है ना, हिडोला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका देखो भारत का प्रथम समाचार पत्र डॉट डॉट है। तो यहाँ पर समाचार पत्र की बात करें तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बंगाल गजट, ठीक है ना, बंगाल गजट इसका करेक्ट आंसर लगा लेंगे आप लोग। इसके बाद देख सकते हो यहाँ पर निम्नलिखित कथनों में सत्य असत्य का चयन करना है। तो 6 अंक आपके पूछे गए थे। तो आप लोग यहाँ पर दोस्तों कितने अंक का पेपर करके आए हो 80 में से आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, कक्षा 11वीं के जितने भी बच्चे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर दोस्तों गांधी जी की इच्छा थी कि सभी लोग शिक्षित हों, ये आपको सत्य सत्य बताना था। तो पहला आपका सत्य हो जाएगा। मोहन ने के शिक्षक का नाम धनराम था। तो ये आपका असत्य हो जाएगा, ठीक है ना। प्रत्यय किसी शब्द के पीछे जुड़ते हैं। तो ये आपका एकदम सत्य हो जाएगा, ठीक है ना। प्रत्यय जो होते हैं किसी शब्द के पीछे यानी लास्ट में जोड़े जाते हैं। यहाँ पर देख सकते तो तीसरे के बाद आपका चौथा आता है चित्र में उत्तेजना का संचार माधुर्य गुण में होता है। तो ये आपका सत्य हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों पाताल पानी, रेजाड़ पानी और पालल पानी के नीचे स्थित होता है। तो यहाँ पर ये आपका 5वां असत्य हो जाएगा। जनसंचार संचार की अपेक्षा सीमित होता है। तो ये बिल्कुल सत्य हो जाएगा आपका, सीमित होता है, ठीक है ना। इसके बाद आपका आता है अगला प्रश्न यहाँ पर देख सकते हो। यहाँ पर पूछी जाती है प्रश्न नंबर चौथा, यानी कि आपकी सही जोड़ी का मिलान करना था आपको। तो यहाँ पर कविता का गांधी
जो पहला दिया गया था तो कविता का गांधी आप लोग मिला लेते यहाँ पर चा वाले से, यानी भवानी प्रसाद मिश्र से, ठीक है ना। इसका दोस्तों रचना में निर्मित कर दी, रत्नाकर ने निर्मित कर दी, तो दूसरे का करेक्ट आंसर जो हो जाता है आपका यहाँ पर एड़ा वाला, यानी स्वर्ण सड़क। इसका दोस्तों अनुस्मारक में जो आपका दिया गया था स्मारक, तीसरे का करेक्ट आंसर आप लोग लगा लेते हैं यहाँ पर रिमांडर। इसके बाद पूछा गया था विदाई सभाषण, तो इसका चौथे वाले का करेक्ट आंसर आप लोग लगा लेते शिव शंभू के चिट्ठे। इसके बाद देखो पीपर पाथर पूजन लागे, तो इसका करेक्ट आंसर पांचवें में आप लोगों को लगाना था यहाँ पर अनुप्रयास अलंकार। इसके बाद दोस्तों भरतनाट्यम, तो इसमें आप लोग छठवें में यहाँ पर लगाना था आपको तमिलनाडु। निपात जो होते हैं आपके यहाँ पर होते तुम भी आ गए, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आप लोगों ने मैचिंग की होगी, तो आप लोगों की यहाँ पर मैचिंग भी एकदम पूरी की पूरी करेक्ट रही होगी, ठीक है ना। तो आप लोग कितने अंक की करके आए हो, 7 अंक यहाँ पर आपके कन्फर्म हो गए होंगे। अगर आपने मेरे बताए हुए यहाँ पर जैसे मैंने बताई है इस प्रकार से आपने सभी प्रश्न किए होंगे, तो यहाँ पर भी आपके कन्फर्म हो गए होंगे नंबर। इसके बाद बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 5। तो प्रश्न नंबर 5 में आपका कहता है निम्न प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य एक शब्द में दीजिए। तो यहाँ पर दोस्तों कबीर के अनुसार मानव शरीर का निर्माण किन 5 तत्वों से हुआ है। तो 5 तत्व में लिखना था आपको, यहाँ पर लिखना था हवा, अग्नि, जल, आकाश और मिट्टी, ठीक है ना। आकाश और आपका हो जाता लास्ट जो 5वां मिट्टी, ठीक है ना। तो 5 तत्व इनका हो जाएंगे। जवाहरलाल नेहरू की आत्मकथा का क्या नाम था, तो आम कथा का नाम यहाँ पर हो जाएगा इनकी एन ऑटोबायोग्राफी, ठीक है ना। एन ऑटोबायोग्राफी आप लोग जैसे मैंने बताया वही आपको करना था। इसके बाद कलम का सिपाही किस विधा के अंतर्गत लिखी गई है, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका जीवनी विधा, ठीक है ना, जीवनी विधा। इसके बाद दोस्तों तत्सम शब्द किसे कहते हैं, तो यहाँ पर तत्सम शब्द किसी भाषा के मूल शब्द को कहती है, ठीक है ना। जो मूल शब्द होते हैं किसी शब्द के किसी भाषा के, उन्हें हम तत्सम शब्द कहते हैं। इसके बाद दोस्तों आलो आधुरी मूल रूप से किस भाषा में लिखी गई, तो इसकी हो जाएगी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बांग्ला भाषा, ठीक है ना। इसके बाद आप लोग दोस्तों शब्दकोश क्या है, तो शब्दकोश की परिभाषा मैं आपको सुना देता हूँ, तो आप लोग देख लेना। शब्दकोश शब्दों का खजाना होता है। इसमें एक भाषाभाषी समुदाय में प्रयोग होने वाले शब्दों को एक जगह इकट्ठा प्रस्तुत किया जाता है, इन्हें हम यहाँ पर शब्दकोश कहते हैं। तो इस प्रकार से आप लोग यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर लिख लेंगे। इस प्रकार दोस्तों प्रश्न नंबर 6 पूछा, घर की याद कविता में पिता की किन किन विशेषताओं को बताया है। यहाँ पर कलकत्ता का गिरे चंपा ने ऐसा क्यों कहा। सभी प्रश्न आपके सरल आए थे। अगर आपको अगले सेट का सॉल्यूशन चाहिए तो आप लोग हमें टेलीग्राम ग्रुप पर सेंड कर सकते हो, तो उसका भी आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करा दिया जाएगा, ठीक है ना। कक्षा 11वीं का आप लोग अगला सेट यहाँ पर सेंड कीजिए, ये आपका सेट बी का सॉल्यूशन हो जाएगा। अगर आपको उस अगले सेट का सॉल्यूशन चाहिए तो आप लोग हमें टेलीग्राम ग्रुप पर इसको सेंड कर सकते हो और हम आपको फुल सॉल्यूशन यहाँ पर अपलोड कर देंगे, ठीक है ना। तो आप टेलीग्राम ग्रुप को फटाफट यहाँ पर शेयर कर दो अपने पेपर को, वहाँ पर आपको फुल सॉल्यूशन प्रोवाइड करा के अपलोड कर दिया जाएगा। तो आप लोग मिलान कर लेना अपने प्रश्नों का, ठीक है। तो मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट वीडियो के साथ दोस्तों, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।